नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बीएससी फाइनल का क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसमें आज हम आपको फूरियर सीरीज, जो कि आपके फर्स्ट पेपर में है, रियल एनालिसिस में है, फूरियर सीरीज, फूरियर श्रेणी, फूरियर श्रेणी जो कहें, फूरियर श्रेणी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों, आज ये हमारा बीएससी फाइनल का इस चैनल में पहला क्लास है और इस बार हम पूरा बीएससी फाइनल, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर पूरा क्लास दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से समझाऊं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, यांत्रिकी समस्याओं में अनेक बार आवर्ती फलन प्राप्त होता है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें सरल आवर्ती फलनों जैसे कि ज्या फलन, कोज्या फलन के रूप में परिवर्तित कर सकें। इन समस्याओं को दूर करने के लिए जीन बाप्टिस्ट फूरियर ने इन समस्याओं का समाधान किया और इस श्रेणी को उसी के नाम पर फूरियर श्रेणी कहा गया, जीन बाप्टिस्ट फूरियर। ठीक है बच्चों, तो उसी के नाम पर ये फूरियर श्रेणी है। चलिए सबसे पहले हम यहां पर आवर्ती फलन के बारे में जानकारी लें। आवर्ती फलन, पीरियाडिक फंक्शन। देखिए बच्चों, इसके लिए लेते हैं, मान लो एफ एक्स कोई क्या है, आवर्ती फलन है। और यह x के सभी वास्तविक मानों के लिए परिभाषित है तथा कोई धनात्मक संख्या t इस प्रकार विद्यमान है कि एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल कितना होता है, x, जहां धनात्मक संख्या t एफ एक्स का आवर्तक कहलाता है। यदि 2t, 3t, डेज एंड सो ऑन nt एफ एक्स का आवर्तक है, तब हम राइट करते हैं बच्चों x प्लस एन टी इज इक्वल कितना, एफ एक्स। ठीक है, अब यहां पर ये देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स साइन एक्स और ये जी एक्स कास एक्स, ये भी क्या है, आवर्तक फलन है, आवर्ती फलन है। कैसे है, एक्स और मैंने रखा 2 पाई, तो एक्स के जगह में क्या रखेंगे, ये समझिए 2 पाई प्लस एक्स साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, वापस वही आया साइन एक्स। ये देखिए एफ एक्स वापस आया। वैसे ही मैं यहां पर रखूंगा एक्स प्लस 2 पाई, इसका मतलब यहां पर हुआ एक्स प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस एक्स। यहां पर भी वापस आपको मालूम है कास 360 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, कास थीटा, तो कास एक्स यानी एफ एक्स। इसका मतलब यह एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स
आवर्ती फलन है, आवर्ती फलन है जहां 2 पाई इसका क्या है, आवर्तक है। बच्चों ये इस ढंग से आपको समझना है, बस देखिएगा। तो ये आवर्ती फलन की बात है, बार बार उसी पथ को दोहराता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्ण परास फूरियर श्रेणी। पूर्ण परास फूरियर श्रेणी। अब इसको पूर्ण परास क्यों कहा गया है, इसमें अंतराल क्या होता है, अंतराल हम लेते हैं माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन कितना, पाई। तो यदि ऐसा है तो ये पूर्ण परास कहा गया, माइनस पाई से पाई। पूर्ण परास फूरियर श्रेणी, तो फलन एफ एक्स का फूरियर श्रेणी क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल a0/2 a0/2 प्लस समेसन n इज इक्वल 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है बच्चों, जहां a0 इज इक्वल क्या होता है, 1/पाई समाकलन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डीएक्स। an क्या होता है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई समाकलन एफ एक्स cos nx dx। bn 1/पाई समाकलन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स, ये हो गया साइन nx dx। तो बच्चों आपको याद रखना है पूर्ण परास क्यों कहा गया, क्योंकि माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई, मतलब ये समझिए 360 डिग्री दोनों में यदि हम सम करें 2 पाई आएगा। तो देखिएगा यहां पर माइनस को ध्यान न दीजिएगा, माइनस पाई प्लस पाई 0 ऐसा नहीं है ना, पाई और पाई के बीच इंटरवल कितना हो गया, टोटल 360 हुआ। फलन एफ एक्स का फूरियर श्रेणी, बस इतना ही याद रखना है प्यारे बच्चों, आपको इतना ही याद रखना है, एफ एक्स इज इक्वल a0/2 प्लस समेसन n इज इक्वल 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, a0 इज इक्वल 1/पाई, जहां a0 a0 कह रहे हैं 1/पाई माइनस पाई टू पाई समाकलन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डीएक्स। an है 1/पाई समाकलन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स cos nx dx, और bn है 1/पाई समाकलन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स sin nx। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। इसी में पूर्ण परास में और हम देखते हैं अंतराल, मान लो हमको मिल गया, देखिएगा अंतराल 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन कितना, 2 पाई। यदि ऐसा मिला, अंतराल ऐसा मिला, तो यहां भी पूर्ण परास हुआ 0 से 2 पाई। ठीक है, तो फलन एफ एक्स का फूरियर श्रेणी क्या होने वाला है, एफ एक्स इज इक्वल a0/2 a0/2 प्लस समेसन n इज इक्वल 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। प्यारे बच्चों देखिए इसमें कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, जहां a0, ये देखिए केवल यहां लिमिट बदलेगा, 1/पाई तो रहेगा ही, ये वाला जो लिमिट है 0 to 2 पाई होगा, बस अंतर यही है। तो एक के साथ आपको एक फ्री मिल गया। ठीक है ना, एक को तैयार कीजिए, केवल आप है ना अंतराल को याद रखिए बच्चों, 0 to 2 पाई एफ एक्स डीएक्स हो गया। सेकेंड an क्या हुआ, 1/पाई, केवल ये अंतराल इंटरवल ही चेंज होना है, 0 to 2 पाई एफ एक्स cos nx dx।
और बी एन आपके पास आएगा 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स, और ये होगा साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, ये इस तरीके से याद रखिए। तो बच्चों ये दो फार्मूला है, स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है। आगे तो हम इसी फार्मूला को, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फार्मूला यही यूज होना है, केवल 2 भाग में ये बटेगा, ठीक है। तो शुरुआत का जो फार्मूला है याद रखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यानी फूरियर सीरीज के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या और नीड है, क्या क्या और जरूरत है, उसको भी नोट कर लिया जाए। आपको जरूरत है बच्चों, देखिएगा, पहला आपको जानना है कास एन पाई, याद रखना -1/n होता है। इसी में मैं कास 2n पाई की बात करूं, डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे, फिर कास 2n पाई का वैल्यू याद बात करूं तो ये होता है 1। साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, और साइन 2n पाई का वैल्यू भी होता है 0, जहां n इज इक्वल 0 1 2 3 डैश एंड सो ऑन, रखते जाइए, आपको वैल्यू मिलते जाएगा, मान मिलते जाएगा। ये तो पहला याद रखिए। दूसरा नोट याद रखिए बच्चों, ये देखिएगा, कभी कभी ये जो फार्मूला है यूज होता है खंडसा समाकलन का, समाकलन e पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये आपको याद रखना है e पावर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये देखो बच्चों, इसी में एक और दूसरा फार्मूला है e पावर एक्स स्क्वायर रूट में है, तो उसको अभी जानना नहीं है। अब दूसरा देखिए कास का क्या फार्मूला है भाई, e पावर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कास बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। आपको ये जानना है बच्चों, ठीक है। अगला क्या जानना है देखिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का खंडसा समाकलन का जनरल फार्मूला। ये देखिएगा, जैसे कि यूवी डीएक्स है, हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे जानते हैं, देखिएगा, व्यापक रूप, खंडसा समाकलन का व्यापक रूप u v1 u डेश मतलब एक बार अवकलन, v2 u डबल डेश v3, ये देखिएगा v3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस चलता रहेगा। तो आपको u डेश का मतलब जानना है, एक बार अवकलन, u डबल डेश का मतलब जानना है 2 बार अवकलन, वैसे ट्रिपल डेश या अवकलन करते जाइएगा। ये देखिए, अब v1 है तो v1 के लिए क्या जानते हो, समाकलन vx, v2 के लिए क्या जानते हो, समाकलन v1 dx, v3 के लिए क्या जानते हो, समाकलन v2x। बस इस तरीके से चलता जाएगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं ताकि आपको 100% समझ में आए। देखिए बच्चों, क्या एग्जांपल है इसका, ये देखिए, आपके पास मान लो एक्स स्क्वायर और साइन एन एक्स है, हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है, हमें इसका खंडसा समाकलन करना है बच्चों। तो क्या कीजिए करेंगे इसके लिए, देखो, एक u और एक v। तो कैसे करते हैं, u का पहला वैसी रखते हैं, v का समाकलन करते हैं, और फिर u का हम अल्टरनेट क्या करते हैं, u का अल्टरनेट हम लोग पॉजिटिव निगेटिव लेते हुए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, u का अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव लेते हुए, u का अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव लेते हुए अवकलन करते हैं प्यारे बच्चों, और v का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। आइए देखिए किस प्रकार होता है। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर यू लिया, चलो, और साइन एन एक्स का समाकलन करेंगे। आपको मालूम है साइन एन एक्स का समाकलन कैसे होता है, साइन का माइनस कास होता है और एन एक्स का और करेंगे तो उसका डिवाइड में लेते हैं, क्योंकि ये समाकलन है, माइनस कास एन एक्स बाई एन। इसको ब्रैकेट कोष्टक सहित रखिएगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर को यहां लाएंगे,
अब इसका अवकलन करेंगे, इसको भी कोष्टक में रख लेना। अब इस कोष्टक को उठाकर यहां लाओ तो माइनस तो है, और इस कास का समाकलन करो तो साइन का nx हो, कास का साइन nx होगा, n और आएगा तो n स्क्वायर हो गया। देखिए समझिए इसको। फिर एक माइनस हुआ तब प्लस करेंगे भाई। इस ब्रैकेट को उठाकर लाओ और यहां समाकलन करो तो बच गया 2। इस ब्रैकेट को उठाकर लाओ और यहां पर समाकलन, सॉरी ये वाला ब्रैकेट को उठाकर लाना है, अवकलन करना है, समाकलन नहीं करना है, अवकलन करना है। तो 2x का 2, और इस ब्रैकेट को उठाकर लाओ यहां पर, इसका समाकलन करो तो साइन का फिर से माइनस कास होगा तो माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, कास nx बाई, और ये हो गया n क्यूब। और इसके बाद आगे जाओगे तो 2 का 0 हो जाएगा, इसलिए यहां पर रुक जाएंगे। फिर से देखिएगा, मैंने कहा एक्स स्क्वायर है, इसको u और साइन nx को भी, है ना, एक्स स्क्वायर यू वैसी रखिए, v का समाकलन कीजिएगा, माइनस ये u का यहाँ पर अवकलन किया गया, और ये जो ब्रैकेट है, ये जो कोष्टक है उठाकर लाए और यहाँ पर पुनः समाकलन किया गया, तो यहाँ पर कास का समाकलन साइन nx n आएगा, n स्क्वायर हुआ। इस ब्रैकेट को, इस कोष्टक को उठाकर यहाँ ले आए और यहाँ पर अवकलन किया, x का 1 हुआ तो 2 बचा। इस कोष्टक को उठाकर लाए यहाँ पर, इसको पूरा समाकलन किए तो साइन का माइनस कास होगा, पहले से माइनस है इसलिए प्लस हो गया, कास nx बाई n क्यूब। ठीक है ना। तो बस इसी ढंग से याद रखना है आपको, आगे जाओगे 0 पाओगे, इसलिए ये समाकलन हो गया। तो आपको खंडसा समाकलन का व्यापक रूप जानना है बच्चों। ठीक है, अगला आपको क्या याद रखना है, देखिए आपको याद रखना है, एक प्रॉपर्टी है, प्रगुण है, समाकलन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है बच्चों। यहां पर हम लेते हैं 2, यह होता है 0 टू ए, यहां पर होता है एफ एक्स। कब होता है, हम यहां पर क्या करते हैं, एक्स की जगह में माइनस एक्स रखते हैं, हमको मिलता है वापस एफ एक्स, अर्थात इसको हम कहते हैं कि एफ एक्स क्या है, समफलन है। क्या है, समफलन है, याद रखना। एक्स के जगह में क्या रखिएगा, माइनस एक्स, और आपको वापस वही एफ एक्स मिला तो आप कहिएगा कि एफ एक्स समफलन है। और दूसरा 0 रखिएगा, कब रखेंगे 0, जब हम x के जगह माइनस एक्स रखेंगे और यहां पर हमको माइनस एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये है, इसको हम कहते हैं विषम फलन। क्या कहते हैं, विषम फलन। ठीक है बच्चों। और पांचवा क्या याद रखना है, देखो ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी और है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल कितना हुआ 2, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और यहां पर ये देखिएगा एफ 2a माइनस कितना एफ एक्स, सॉरी 2a माइनस एक्स और एफ एक्स मिला आपको। आपने x की जगह में 2a माइनस एक्स रखा, आपको मिला बच्चों एफ एक्स, तो आप कहोगे कि 2 0 2a एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड, यहां पर भी 0, ठीक है ना, एफ 2a माइनस एक्स रखिएगा और पाइएगा माइनस एफ एक्स, तब रखिएगा 0। तो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, कभी कभी आपको फंक्शन, है ना, अलग अलग दिया रहता है, तो ऐसी केसेस में हम किसी वैल्यू को नहीं रख सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, श्रेणी का योगफल ज्ञात करते हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, x इज इक्वल सी पर दी हुई श्रेणी का योगफल। ये कब करते हैं, जब हमको मान निकालना होता है, निगमित करने के लिए दिया रहता है, डिड्यूस करने के लिए दिया रहता है, तब उन परिस्थितियों में हम डायरेक्ट वैल्यू न रख करके हम इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन आएगा आपको पूरा समझ में आ जाना है, केवल अभी कंसेप्ट राइट कर लीजिएगा। तो इसके लिए एफ एक्स इज इक्वल 1/2 एफ सी प्लस 0, इसका मतलब राइट लिमिट, एफ सी माइनस 0 इसका मतलब लेफ्ट लिमिट, जहां एफ सी प्लस 0 का मतलब आपको बताते हैं, इसको ऐसा भी राइट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, जिसको कि आप लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच राइट कर सकते हो। ओके, ये देखिएगा। और एफ सी माइनस 0 इज इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच। बच्चों, हमने जितना कंसेप्ट आपको बताए हैं, यदि आपके दिमाग में यह आ गया तो ये मान के चलिए कि आपको पूरा क्वेश्चन
बन जाना है, पूरा क्वेश्चन बनेगा, कहीं कुछ छूटना नहीं है। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए। आगे चलकर हम क्या करेंगे, सम और विषम फलन की बात करेंगे। आपको पूरा इसी में से, है ना, क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फलन एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई की फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अतः निगमित कीजिए कि पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहली चीज तो देखिए पूर्ण परास है, ये आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर और इंटरवल अंतराल दिया है माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई। ठीक है ना। अब इसके लिए एफ एक्स की फूरियर श्रेणी, एफ एक्स की फूरियर श्रेणी क्या जानते हैं आप, एफ एक्स इज इक्वल ए नॉट ए जीरो या ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी ए एन कास एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है आपको, ए नॉट ज्ञात करना है। 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई, ये फार्मूला इसका एफ एक्स डी एक्स। आप एफ एक्स के जगह में वैल्यू डालिएगा, माइनस पाई टू पाई, एफ एक्स के जगह में क्या रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए टू ए, ये प्रॉपर्टी बताया डी एक्स 202a एफ एक्स डी एक्स। कब, जब समफलन होता है तब। तो समफलन है, एक्स स्क्वायर सम है, कैसे है भाई, एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स के जगह में क्या रखिए माइनस एक्स, आपको माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, पॉजिटिव होगा। एफ एक्स समफलन आया और समफलन होगा तो हम क्या करेंगे 202 पाई, यहां पर होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये देखो 2 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर का हुआ एक्स क्यूब बाई 3, ये हो गया 02 पाई। आप रखिए मान, ये देखो 2 अपॉन पाई, ये होगा पाई क्यूब बाई 3 और पाई को कैंसिल कीजिएगा, पाइएगा कितना 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, ये आपको मिला ए नॉट। ठीक है बच्चों, ये आपको मिल गया कितना ए नॉट, ये देखो ए जीरो। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है बच्चों ए एन 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स काज एन एक्स डी एक्स। ये देखिए एफ एक्स के जगह में वैल्यू रखिएगा, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। अब यहां पर मालूम कीजिए एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स, ये देखो एक्स के जगह माइनस एक्स रखो प्लस होगा, और यहां पर माइनस एक्स रखोगे तो यहां पर भी प्लस होगा, क्योंकि कास माइनस थीटा कास थीटा होता है। तो ये क्या हो गया समफलन, और उसी प्रॉपर्टी को फिर लगाइएगा, तो उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे 2 अपॉन पाई, ये हो गया 02 पाई एक्स स्क्वायर कास एन एक्स। अब अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, है ना, क्या बताया था भाई, व्यापक रूप किसका, खंडसा समाकलन का, एक्स स्क्वायर वैसी रखिए, कास एन एक्स का होगा समाकलन साइन एन एक्स बाई एन, इस एक्स स्क्वायर को ले जाइए एक्स स्क्वायर का 2x, है ना, और यहां पर साइन एन एक्स का माइनस कास एन एक्स और एन आएगा तो एन स्क्वायर हुआ, फिर इसको माइनस 2x प्लस हो जाएगा, माइनस 2x को इधर लाइएगा, अवकलन कीजिए 2 और इसका समाकलन कीजिए तो कास का माइनस माने साइन एन एक्स हुआ, अपान एन आएगा तो एन क्यूब हो गया, और ये इस ढंग से आपको करना है। तो 02 कितना हुआ पाई, देखो बच्चों किस ढंग से हुआ। अब इसमें हम पाई रखेंगे, आपको मालूम है यहां पर याद रखिएगा साइन एन पाई, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, साइन एन पाई 0 होता है और कास एन पाई माइनस 1 पावर एन होता है, इसको यूज करेंगे। तो पहला मैं पाई रखा तो ये साइन के कारण 0 हो गया पहला वाला, तीसरा वाला 0 हो जाएगा, केवल दूसरा वाला आएगा। लेकिन 0 में देखो 0 x के जगह 0 रखो, इस x के जगह 0 रखो, साइन के जगह 0 रखो तो पूरा ही 0 आएगा। ठीक है, चलो देखें क्या मिला आपको, ए एन इज इक्वल 2 अपॉन पाई, सबसे पहला आपको मिला 0, फिर माइनस 2 पाई माइनस कास एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, फिर माइनस ये हो गया प्लस 0,
और बाकी में कंप्लीट आपको मिलेगा 0। ठीक है, रख के देखिएगा। आपको मिला कितना 2/पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 पाई, और इसका -1/n/n², ये कैंसल, और आपको मिल गया 4 -1/n कितना n²। तो दूसरा भी मिल गया बच्चों nn। अब हम लोग फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे bn। bn क्या है 1/पाई माइनस पाई 2 पाई, और ये हो गया fx, और ये हो गया sin nx dx। यहां पर देखिएगा bn इज इक्वल 1/पाई, ये हो गया माइनस पाई 2 पाई, fx का वैल्यू x², ये हो गया sin nx dx। आपने fx की जगह x² प्लेस्ड किया। अब देखो x² sin nx, ये क्या है, ये क्या है विषम फलन। क्यों है विषम फलन, यानी आप साइन माइनस थीटा जानते हैं, माइनस साइन थीटा। तो जब विषम फलन आएगा तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये हो गया कितना 0। बच्चों आपने तीनों मान निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा a0 an और bn का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर रखिएगा, आप पाइएगा कितना x² इज इक्वल a0 का मान क्या पाए हो आप 2 पाई² 3 समेसन n इज इक्वल 1 to इंफिनिटी an का 4 -1/n/n² cos nx प्लस bn का कितना 0, और ये हो गया कितना sin nx। ठीक, ये हो गया। तो आपने पाया, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ बच्चों, पाई² 3 प्लस 4 को मैंने बाहर किया, n इज इक्वल 1 to इंफिनिटी -1/n cos nx अपान कितना n²। ये आपको सीरीज मिल गया। अब इसको प्रसार करना है, क्योंकि आपको निगमित करने के लिए दिया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रसार करते हैं। x² इज इक्वल पाई² 3 प्लस 4, आप सबसे पहले 1 रखोगे तो माइनस आएगा cos x अपान 1², फिर प्लस आएगा cos 2x अपान, सम विषम चलेगा ना, प्लस माइनस आएगा यहां पर, फिर विषम आ गया cos 3x अपान कितना 3² प्लस cos 4x अपान कितना 4² माइनस डेज एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए x² इज इक्वल पाई² 3 माइनस कितना 4, ये हो गया cos x अपान 1² माइनस cos 2x अपान कितना 2² प्लस cos 3x अपान 3²। ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। अब आपको क्या बोला गया, जब कभी भी कोई निगमित करने के लिए दे तो हमेशा क्या करना, एक रूल है, आप अपना रूल बना लीजिए। मुझे पहले x इज इक्वल 0 रख के देखना है, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो पाई/2 रख के देखना है, और नहीं आया तो पाई रख के देखना है। तीनों में कहीं ना कहीं आएगा, पहले 0 फिर पाई/2 फिर पाई, आपका आंसर आ जाएगा। और यदि सम है ना फंक्शन यदि डिफाइन नहीं है तो उसके लिए श्रेणी का योगफल आपको बताया हूं, जब आएगा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल 0 रखेंगे, यहां पर रख के देखते हैं भाई। x इज इक्वल 0 रखेंगे तो यहां 0 आया, यहां पाई² 3 आया, -4 आया। ये देखो cos 0 1 होता है बच्चों, यहां भी 1 हो गया, ये हो गया 2² प्लस 1/3² डेज एंड सो ऑन। इसको ट्रांसफर कीजिएगा तो पाई² 3 4 1/1², 1/2², 1/3² इस ढंग से चलेगा। अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस डेज एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और ये आएगा पाई²/12। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है ना। आज तो पहला क्लास है, मेरा क्लास अवश्य ही पसंद आएगा। ठीक है बच्चों, और बढ़िया से आपका फूरियर श्रेणी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा बीएससी फाइनल का पहला पेपर है, इसके पहले भी और कुछ चैप्टर हैं, बट हम इसको पहले लिए हैं, बाकी चैप्टर भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, धीरे धीरे सब होगा बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए, आज है ना हमारा पहला क्लास था। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को जरूर बताओ प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ जरूर बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।